उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच बारिश के पूर्व अनुमान और तापमान के 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मौसम कार्यालय ने उत्तराखंड में 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की, जिससे बचाव टीमों की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हम लोग जो है मेनली उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए आज हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि ओले गिर सकता है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होगा। 12 नवंबर को 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के ढहने के बाद से मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। बचाव प्रयासों को अब अतिरिक्त चुनौतियों का सामना इसीलिए करना पड़ सकता है क्योंकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति बढ़ रही है। तूफान, ओलावृष्टि और पहाड़ी क्षेत्र में कम तापमान की संभावना है। ऐसे में सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों के लिए भी ये परीक्षा है। हालांकि बचाव अधिकारी कहते हैं कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। NHIDCL कंपनी के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने मीडिया को बताया, उन्हें हर स्थिति में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। वहीं सुरंग में लगभग 360 घंटे से ज्यादा और 16 दिनों तक फंसे रहने के चलते 41 श्रमिकों को अपने बचाव के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। उनके बचाव से पहले अभी कई तरह के प्लान्स पर काम किया गया है। माना जा रहा है कि अगर कोई बाधा नहीं आई तो कुछ दिनों में वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर बाधाएं आती रही तो कई सप्ताह भी लग सकते हैं। वहीं सुरंग के अंदर श्रमिकों का लंबे समय तक रहना उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। डॉक्टर्स ने फंसे हुए श्रमिकों के लिए व्यापक पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्हें डर है कि लंबे वक्त तक वहां रहने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उन्हें काफी नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन ये ड्रिलिंग और प्लान फेल होने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग पर जोर दिया गया। रविवार को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई, गुरुवार तक ये चलती रहेगी, बशर्ते कोई अप्रत्याशित बाधा उत्पन्न न हो। वहीं क्षतिग्रस्त ऑगर मशीन के ड्रिल के ब्लेड सुरंग से निकाल लिए गए हैं और इसके बाद काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि जब ऑगर मशीन में दिक्कत आई तो ऑगर मशीन को अधिकारियों ने वहीं पर छोड़ दिया, जो उत्खनन प्रक्रिया में प्रगति कर रही थी। अब आगे मैनुअल ड्रिलिंग पर फोकस किया जा रहा है, जिससे फंसे हुए 41 श्रमिकों को आशा की किरण मिलेगी। माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कपूर ने ये कहा कि ऑगर मशीन से मलबा हटा दिया गया और कुछ घंटों में मैनुअल ड्रिलिंग की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने ANI को बताया है कि ऑगर मशीन का सारा मलबा हटा दिया गया है और मैनुअल ड्रिलिंग संभवतः कुछ घंटों में ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें 9 मीटर की हाथ से सुरंग बनाने का काम करना है। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन कैसे व्यवहार करती है। अगर हम किसी जाली गर्डर से टकराते हैं तो हमें जाली को काटना होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में तमाम और डिटेल्स भी साझा की हैं। उम्मीद है कि 41 मजदूर जल्द ही बाहर निकल आएंगे। इसके लिए सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।